world-famous missionaries' daily life. हम वचनों को सुनते हैं लेकिन उनको समझ नहीं पाते। उनको समझने के लिए हमें अपने आप को ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तभी उस वचनों को सुन पाते हैं और समझ भी पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलते रहना हालेलुया। पिछले संडे आप लोगों ने क्या सुना था? किसी को याद है? हाँ जी, किसी को याद है? पिछले संडे जो हमने परमेश्वर के वचनों को सुना था वो क्या क्या था? इजरायली प्रजा को गुलामी में से निकाला था। गुलामी में से निकलने के बाद उन लोगों को कहाँ लेके आए थे? हग्गई भविष्यवक्ता के उस आधार पर हमने बातों को सीखा था, है ना? आज भी मैं उसी के आधार पर आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ। हम उसको अधिकतर अंदर से थोड़ा बहुत उसका अध्ययन करेंगे या जानेंगे। कारण क्या था कि ये लोग कमाते थे लेकिन इनके पास पैसा या धन या सब कुछ नहीं होता था। ये लोग मेहनत भी करते थे लेकिन उसको 100 गुना नहीं मिलता था। कारण क्या था वो उस बात को आज हम जानेंगे। तो उससे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से वचन को समझ रहे हैं, किस तरह से वचन को सीख रहे हैं, किस तरह से वचनों को समझ रहे हैं। जरूरी ये बात है कि हम जब अपने ये जो वचन जो सुनते हैं इनको अपने जीवन में अनुभव करते हैं या अमल करते हैं तभी हम उसमें कामयाब होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सभी लोग मेरे साथ हग्गई का किताब निकाल लीजिएगा। हग्गई सपन्या के बाद आ जाएगा पुराने नियम में। उसके बाद जो है वो जकरिया, शायद जकरिया का किताब है। उससे पहले सपन्या के बाद पुराने नियम में आखिरी किताबों में आपको ये मिलेगा। हालेलुया। तो ध्यान करते हैं, हग्गई जो एक भविष्यवक्ता था जो जकरिया के पहले उसने भविष्यवाणी किया था। हम जब जानते हैं तो हग्गई का जो पुस्तक है, ये हग्गई की पुस्तक पुराने नियम में निष्कर्षण के बाद भी 3 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से ये प्रथम है। पुराने नियम में आखिरी के दिनों में जो बंधुआई में लोग थे उन लोगों से निकलने के बाद ये 3 भविष्यवक्ता थे। उनमें से ये एक हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक जब हम देखते हैं। हालेलुया। इसको पूरा अध्ययन करें, बहुत लंबा पुस्तक नहीं है, सिर्फ 2 अध्याय का पुस्तक है। उसमें खाली 38 बोले 38 वचन हैं। यदि तुम वाचे पहला अध्याय में 15 वचन हैं और बीजा अध्याय में 23 वचन हैं। टोटल हैं 38 वचन हैं। यानी यदि इसको हम देखे जाएं तो इसकी लिखने की स्थिति लगभग 520 ईसा पूर्व यानी बीसी में यीशु। हालेलुया। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इसकी विशेषताएं देखें या उनका उद्देश्य देखें और उनकी जो नए नियम में इसकी परिपूर्णता को भी देखें, हर एक किताब नए नियम के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? मस्त है ना? तुम नहीं हमदर्द पास माँ बोलने व्यर्थ नहीं रहा। सही है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? हमारा पहला वचन है 5वां अध्याय, इसीलिए इसी का पहला अध्याय का 5 वचन। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। सेम वचन 7वां अध्याय 7वां वचन में भी या 7वीं आयत में भी सेम वचन दिया गया है, लेकिन एक शब्द का फर्क है। ध्यान से सुनना। पहले में 5 में ऐसे लिखा, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और 7वें वचन में ऐसे कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर सोचो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये थी उसकी पृष्ठभूमि, थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दिया। और जब हम वचनों की ओर जाते हैं तो पिछले संडे को हमने इसी बात को ध्यान से देखा था या समझा था। उसमें से मुझे एक वचन जो टच कर गया था वो वचन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसीलिए कहता है 5 वचन के अनुसार, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। किस लिए? किस लिए हम अपनी चाल चलन पर ध्यान करें, लेकिन किसके लिए ध्यान करें? स्पेशली एक भविष्यवक्ता के रूप में इस हग्गई को परमेश्वर ने निर्माण करने के लिए भेजा था। और जो भवन टूट गया था उस भवन को बनाने के लिए
फिर से स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया था। और परमेश्वर की योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए सब लोगों के साथ परमेश्वर बात नहीं करता था, इसीलिए परमेश्वर इन लोगों से बात करने के लिए एक भविष्यवक्ता को नियुक्त करता था, और वही भविष्यवक्ता परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाता था। हालेलुया, आम्ही समझी गए। ताजी योगता गामित माकी देता है। या जमाना में होड़ी परिस्थिती आती, तुम्हें अरे गोठी लावा, पुरजा अरे गोठी लावा, लोका रे गोठी लावा हाटी योग व्यक्ति रोई, तो व्यक्ति रोई त्या व्यक्ति जीवन हारा रोई, चाल चलन व्यवस्थित रोई, त्या रे देव गोठी लावे, पासे देव गोठी लावे, पासे तो त्या लोका लाखे, तो लोका लाखे એટલે માય સમજે કા બરાબર હો પરમેશ્વરા ગોઠા કે ત્યાં भी योग परमेश्वर है ने योग निशानी दे, निशानी क्या दे खबर, यहोवा यूं कहता है। हर एक भविष्यवाणी करने वाले बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, वे हमेशा इसी शब्द को इस्तेमाल किया है, यहोवा परमेश्वर ने ये कहा है। आज के भविष्यवक्ता नहीं बीजाज कौला है, देव्याख्या का कहता भी तुम्हें बीजा कौला काढ़े ने त्यार पूछना हाथ पासो फोन लगाओ, देवे जाखेगा पासे तू जागतो है ना। और परमेश्वर उस जमाने में जो भविष्यवाणी होती थी वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए होती थी। आपको भैंस मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको धन दौलत मिल जाएगा, 25 साल के बाद आपका घर बन जाएगा, 12 साल में आपको 4 व्हीलर ले लेंगे, आपको बुलेट भी आ जाएगा। ये भविष्यवाणी नहीं करते थे ये लोग, सीधा आकर के बोलते थे वचन सुनिए क्या लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। जानकारी कोली मेहनत को आदो जे बुद्धे पा वदा चढ़ी जाए तो अरे महारे कहे पेटी थौली रे कह रे ओ दिले दबा दे अम्मी ये पड़ी काय कोना अरे काटो भी लागे धाड़ा में टच जाए या काय परवा नहीं रे लागी पड़ दे आपा बराबर पासे भाई का टिपी ठोकी ने है ने हिलगाड़ी दे जे हरवाड़े पासे हाथ टाक जा हमें ये भीतर काय वांदो ने हिलगाड़ी देनो है ना। इतना मेहनत करते हैं, जब सारी मेहनत करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से उसकी खिड़ाई करते हैं, फिर बीज भी तुम बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। इसको समझने के लिए कारण ढूंढना है। प्रभु मैं इतना मेहनत करता हूँ, कर्जा लेकर के खाद वगैरह डालता हूँ, बीज लेकर के डालता हूँ, लेकिन क्यों इतना कम हमको मिलता है ना। फिर कहता है या दूसरा कहता है कि तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, खाते तो हो लेकिन पेट नहीं भरता। अपे ऐसे प्रथा जो हड़ी बनी गई थी योग जमाना में, आज भी थी चाली रही का भले थी महल अठवाडिया में चखना नहीं जोड़ता है कहीं नहीं, बाकी रविवार तो उदा तेरे लेगी। तुम कपड़े तो पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। इयाड़ा में हमें कपड़ों के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, आज के जमाने में ऐसा सिचुएशन आ गया कि मसीहत में भी ये सब है। आपे ही तहारे पोई भी व्यवस्थित डोगले पोई थी हो बीजे ठिकाने राजा ता तीका फैशन शो जे चाले है, कदा हिने जे फटला पोई है, कदा उल्हाने जे पोई है, कदा हिने जे फटला पोई है। अरे भाई बाधा धर्म में तुम्हारा सर्च कर रिसर्च कोई नहीं जा, हर एक धर्म में व्यवस्था जनली है जे हिसाबे थे ने माटड़ो मस्त डोगले पोई जाते हैं। बाकी चर्च में तो फैशन शो जे चाले हैं, चर्च बगड़ता चलिया। ये होड़ी परिस्थिति आती लगी या लोग में भी लोग पाई तो वे वहाँ पे अगर डोगले नहीं तो वे लगाई को खबर योग दाबड़ो ने थोड़ा चांबड़ा अल्लाह पे डोगले रोय एने चा चांबड़ा ना आखा चांबड़ा लांबा कोई देत एने ऊपर ने डुचो पाड़ी देत ने साइड पे भी डुचो पाड़ी देत ने ऊपर ने पोवी लेत ने पासे दो ये के बांधी ले उल्हा जाता ला व्यक्ति हा भाई तेरू काया खे तुमा डोगले बहुत हा बाकी गरमात नहीं चांबड़ा। क्या जमाना में लोग चांबड़ा इस्तेमाल कर, यदि तुम्हारा योग चांबड़ा पोवी लेता होई नहीं तो तुम्हारा बाफाई निगे बोली गोरमीच्या चांबड़ा में रहोय हैं गावड़ा आकतेरो बोकड़ा आकतेरो ये वधा चांबड़ा यूज को त्या जमाना में। हालेलुया। World famous missionaries daily life.